नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड शेयर के बारे में। और आज के दिन यहाँ पे हमको जोमेटो के अंदर लगभग 9% के आसपास की गिरावट दिख रही है। अब इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। डेफिनेटली रीजन ये है कि वैसे तो मार्केट करेक्शन में है, लेकिन सबसे पहले बता दूँ मैं कि यहाँ पे कल की डेट पर जोमेटो लिमिटेड का जो है Q3 के नंबर आए थे और नंबर थोड़ा सा कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई है। तो क्या ये गिरावट और आगे तक कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दो दिन में यहाँ पे गिरावट ठहरती हुई दिखेगी और अगेन से यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे Q3 के नंबर देख लेते हैं। सो कल की डेट पर यहाँ पे जोमेटो के Q3 के नंबर आए हैं, तो उनको देख लेते हैं। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने फाइल मैनेजर में जाके ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो डाउनलोडेड फाइल होती हैं वो यहाँ पे ओपन नहीं होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम चलते हैं सिंपली फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं ओपन PDF। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कल की डेट पर जोमेटो के Q3 के नंबर हैं, उनमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑपरेशन के थ्रू अर्निंग होती थी, आप देखिए यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें यहाँ पे कंपनी ने इस वाले क्वार्टर में 5,405 करोड़ बनाया है। पिछले वाले क्वार्टर में 4,799 करोड़ बनाया है, और पिछले ईयर जो है 3,288 करोड़ बनाया है। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है इस वाले क्वार्टर में। बट भाई साहब, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी आपको जो दिख रहा है, अभी इसके पीछे जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए कि इस वाले क्वार्टर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट बताया है ऑपरेशन के थ्रू, 5,405 करोड़। और यहाँ पे देखिए 5,533 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे जो है एक्सपेंस किया है। ये समझिए कि कंपनी ने इतना खर्च कर दिया इस क्वार्टर में और कमाया उससे कम ही है। पिछले वाले क्वार्टर में भी एक्सपेंस ज़्यादा था और उसके पिछले वाले क्वार्टर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस था। काफ़ी बैक टू बैक एक्सपेंस कंपनी करती जा रही है। और यहाँ पे देखा जाए सो इस बार जो है एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही कई सारी चीज़ों में हमको देखने के लिए मिला। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, उसको अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार जो है पिछले वाले क्वार्टर में, मतलब पिछले ईयर 138 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने जो है पिछले क्वार्टर में 176 करोड़ बनाया था, बट इस वाले क्वार्टर में 59 करोड़ बनाया है। मतलब ये सोचिए कि लगभग लगभग 57% के आसपास की गिरावट है। अब जिस शेयर में 57% के आसपास का करेक्शन होगा, उसमें यहाँ पे जो है गिरावट होना तो लाजमी है। और वही सेम गिरावट हमको यहाँ पे जोमेटो के शेयर पर देखने के लिए मिल रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस गिरावट के पीछे कारण क्या है। अब मान लीजिए कि जो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बना रही है और अचानक से 57% प्रॉफिट गिर जाता है, तो भाई साहब ये तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अभी और गिरावट होगी। ये तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि आज काफ़ी हद तक जो बड़े प्रमोटर हैं वो यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट और हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात करेंगे चार्ट पैटर्न की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम जो है कुछ और टेक्निकल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीनर में जाके कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं। देखिए रीजन ये है, ओवरऑल सबको पता है कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन यहाँ पे हालांकि कंपनी काफ़ी खर्च कर रही थी। इसी वजह से आप देखेंगे जो स्टॉक का पीई था जो है ना, वो 300-400 चल रहा था। अभी तो 317 है, लेकिन 400 350 के आसपास पीई चल रहा था। मार्केट हालांकि यहाँ पे 2,10,000 करोड़ का है, लेकिन पीई देखो 317 का है। बुक वैल्यू 22 रुपये की है और शेयर अभी चल रहा है 218 रुपये के प्राइस पॉइंट के आसपास। ROC भाई साहब कुछ नहीं है, 1% के, कुछ खास भी नहीं है। फेस वैल्यू 1 की है, मतलब ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें RSI की, तो RSI यहाँ पे ठीक है, 38 का है, मतलब बुरा नहीं है। बट जिस हिसाब से गिरावट है और कंपनी का यहाँ पे जो प्रॉफिट है डिक्लाइन हुआ है, सो ये ओवरसोल्ड जोन में भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 0 दिखा रहा है, क्योंकि प्रमोटर है ही नहीं। इंडस्ट्री पी यहाँ पे 50 का चल रहा है और भाई साहब इसका पी चल रहा है 317 का। बात करें पिछले कुछ क्वार्टरली नंबर की, तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो आप देखेंगे जो इन्वेस्टर है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इससे जो है अपना हाथ दिसंबर वाले क्वार्टर में निकालते हुए दिखे हैं। आप देखिए जैसे Q3 के नंबर आए तो आप देखेंगे कि जो FIIs थे जो 52.53% का स्टेक होल्ड करते थे, अब उनकी स्टेक जो है सिर्फ 47% का हो गया है। DIIs थे जो कि अपना स्टेक जो है डेफिनेटली बढ़ाए हैं, लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए तो जो है आपको पब्लिक
पब्लिक जो है कहीं ना कहीं अपना स्टेक निकालती हुई दिखी है। सो यहाँ पे चीज़ें उतनी बेटर नहीं है, अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप से गिरावट होगी तो शायद आपको जो दिसंबर वाले क्वार्टर में तो ठीक है स्टेक आपको डीआई का बढ़ता दिखा है, लेकिन अगर ऐसे ही रहा ना तो यहाँ पे आपको जो है मार्च वाले क्वार्टर में कहीं ना कहीं और ज़्यादा डीआईआई निकलते हुए और एफआईआई निकलते हुए दिखेंगे। अब आपका क्या मानना है इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो देखना है, न्यूज़ से अपडेटेड रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।